हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लहसुन खाने के फ़ायदे। ऐसे तो लहसुन के अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन हम आज आपको लहसुन के 28 फ़ायदे बताएंगे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि भारतीय व्यंजन अपने लाजवाब जायके के लिए जाना जाता है। यहाँ भोजन में कई तरह के मसाले डाले जाते हैं, जिसमें से एक नाम लहसुन का भी है। लहसुन अपने तेज गंध और अद्भुत स्वाद के लिए जाना जाता है और सभी इंडियन को मालूम है कि जायका बढ़ाने के साथ साथ इसके औषधीय गुण भी हैं। लेकिन कितने सारे हैं और क्या क्या हैं ये सभी को नहीं पता होते हैं। तो लहसुन के क्या क्या औषधीय गुण हैं ये हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ सबसे पहले हम आपको बताएं कि लहसुन के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम आपको पहले बताएंगे। उसके बाद हम लहसुन का औषधीय गुण बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे लहसुन के फ़ायदे, वो है 28 फ़ायदे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं लहसुन के बारे में रोचक तथ्य। माना जाता है कि दुनिया भर में लहसुन के 300 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं। 19 अप्रैल को राष्ट्रीय लहसुन दिवस मनाया जाता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में लहसुन को एंटीसेप्टिक की तरह घाव को संक्रमित होने से बचाने के लिए किया जाता था। लहसुन को सिरका और नींबू के रस के साथ मिलाकर डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग किया जा सकता है। कुछ लोग हैं जो वास्तव में लहसुन से डरते हैं। यह एक फोबिया है और इसे नाम दिया गया है एलियम फोबिया। कुत्ते और बिल्लियों को लहसुन से दूर रखना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए जहरीली हो सकती है। प्राचीन ग्रीस में शादी समारोह में लहसुन और अन्य जड़ी बूटियों से बने गुलदस्ते दिए जाते थे। माना जाता है कि ग्रीक और रोम के सैनिक युद्ध के पहले लहसुन का सेवन किया करते थे। लहसुन के कितने प्रकार होते हैं ये हम आपको पहले बता दिए हैं कि लहसुन के 300 प्रकार होते हैं, लेकिन सभी के बारे में बताना संभव नहीं है। तो इसलिए हम आपको लहसुन को 2 वर्ग में बांटकर बता रहे हैं। एक भाग को सॉफ्टनेक और दूसरे भाग को हार्डनेक कहते हैं। सॉफ्टनेक गार्लिक इसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है। दुकानों में जो हमें सामान्य रूप से लहसुन मिल जाता है वो सॉफ्टनेस लहसुन कहलाता है। इसका स्वाद हल्का होता है और इसका इस्तेमाल आमतौर पर हम लोग रोज़ अपने किचन में करते हैं। और हार्डनेक गार्लिक सॉफ्टनेक गार्लिक की तुलना में हार्डनेक गार्लिक ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं किया जा सकता है और इसका स्वाद सामान्य लहसुन से थोड़ा अलग होता है। हार्डनेक गार्लिक का छिलका आसानी से उतारा जा सकता है। कश्मीरी लहसुन या हिमालयी लहसुन जो होते हैं वो हार्डनेक के वर्ग में आते हैं। यह लहसुन शुद्ध वातावरण में उगाया जाता है। दरअसल इसकी खेती हिमालय की तराई पहाड़ों के नीचे की भूमि वाले इलाकों में की जाती है। कश्मीरी लहसुन खाने के भी कई फायदे हुए हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं लहसुन के औषधीय गुण। एक समय था जब आज की तरह हर जगह पे दवा की दुकानें नहीं होती थीं। उस समय लहसुन का इस्तेमाल दवा की दुकानें नहीं होती थीं। उस समय लहसुन का इस्तेमाल आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता था। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है। इसमें अलिसीन और सल्फर यौगिक मौजूद होते हैं। साथ ही लहसुन में इजोइन और एलिन जैसे यौगिक भी मौजूद होते हैं जो लहसुन को और भी ज़्यादा असरदार औषधि बना देते हैं। इन तत्वों और यौगिक की वजह से लहसुन का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन यही घटक
लहसुन को संक्रमण से दूर करने की क्षमता भी देता है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमने शुरू में कहा था लहसुन के फ़ायदे के बारे में, 28 फ़ायदे के बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं लहसुन के फ़ायदे। लहसुन का पहला फ़ायदा हम बताने जा रहे हैं, वजन घटाने के लिए लहसुन के फ़ायदे। लहसुन बढ़ते वजन को रोकने में कुछ हद तक मददगार साबित होता है। इसका एक एंटी ओबेसिटी गुण डाइट के कारण मोटापे को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा लहसुन का सेवन थर्मोजेनिस शरीर में गर्मी उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकता है, जिससे फैट बर्न होने में मदद मिल सकती है। अपने इन अनोखे गुणों की वजह से लहसुन मोटापे से राहत दिला सकता है। इसके अलावा NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में यह भी पाया गया है कि लहसुन के तेल में मौजूद एंटी ओबेसिटी गुण हाई फैट डाइट के कारण बढ़ते वजन की समस्या पर भी प्रभावकारी हो सकता है। और लहसुन का दूसरा गुण है, फायदा है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन खाने के फायदे। हाई ब्लड प्रेशर में घरेलू उपाय के तौर पर लहसुन का सेवन उपयोगी साबित हो सकता है। दरअसल लहसुन में बायोएक्टिव सल्फर यौगिक और एल-लिसिस्टीन मौजूद होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को और डायस्टोलिक प्रेशर तक को कम कर सकता है। सल्फर की कमी से भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, इसलिए शरीर को ऑर्गेनोसल्फर यौगिक वाला पूरक आहार देने में ब्लड प्रेशर को स्थिर करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम के लिए लहसुन के फायदे, ये लहसुन का तीसरा फायदा है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी लाभदायक हो सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने अपनी एक जांच में पाया है कि पुराने लहसुन के सेवन से शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही इसमें मौजूद एंटी हाइपरलिपिडीमिया गुण टोटल कोलेस्ट्रॉल और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। फिलहाल इस बारे में और भी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं। हृदय के लिए लहसुन खाने के फायदे, ये 14 फायदा है लहसुन का। चौथा फायदा है, लहसुन के गुण कुछ हद तक चौथा फायदा है, लहसुन के गुण कुछ हद तक मनुष्य और जानवरों पर किए गए कुछ अध्ययनों के अनुसार लहसुन में कुछ खास तरह के कार्डियोप्रोटेक्टिव गुण मौजूद होते हैं। इसके साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को कम कर हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हालांकि हृदय के लिए लहसुन के फायदे को लेकर अभी और शोध करना जरूरी है। मधुमेह के लिए लहसुन का उपयोग, ये लहसुन का 5वां फायदा है। मधुमेह रोगियों के लिए भी आहार में लहसुन को शामिल करना लाभकारी हो सकता है। दरअसल NCBI द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार 1 से 2 हफ्ते के लिए लहसुन का सेवन टाइप डायबिटीज के मरीजों में शुगर को नियंत्रित करने में लाभकारी साबित होता है। इसके साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी फायदेमंद हो सकता है। हालांकि इस बारे में अभी और ठोस प्रमाण जुटाना अभी बाकी है। वहीं कोई अगर मधुमेह की समस्या से परेशान व्यक्ति लहसुन का सेवन करना चाहता है तो इसके लिए कच्चा लहसुन लाभकारी हो सकता है। एक शोध के अनुसार कच्चा लहसुन शुगर की मात्रा को कम करने में सहायता करता है और इसके अलावा लहसुन में मौजूद एंटी डायबिटिक गुण डायबिटीज के जोखिम को कम करने में सहायता करता है।
लहसुन का छठा फायदा है दमा के लिए लहसुन के छठे फायदे। जिनको दमा की समस्या है उनके लिए भी लहसुन कुछ हद तक लाभकारी हो सकता है। इस विषय में जानवरों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार लहसुन का प्रयोग कुछ हद तक लाभकारी हो सकता है। फिलहाल इस बारे में अभी और शोध की ज़रूरत है। इसके साथ ही अगर किसी को दमा का मरीज को एलर्जी की समस्या है तो वह लहसुन का उपयोग डॉक्टर के परामर्श से कर सकता है, क्योंकि इससे एलर्जी की भी समस्या हो सकती है। सर्दी जुकाम और बुखार के लिए भी लहसुन काफ़ी फायदेमंद है। कई बार लोग सर्दी जुकाम या बुखार के बचाव के लिए लहसुन खाने की राय देते हैं। इस बारे में NCBI की वेबसाइट में मौजूद 12 हफ्तों के एक अध्ययन में पाया गया है कि एल्सिन युक्त एक लहसुन में सेलिमेंट के सेवन से सर्दी जुकाम की समस्या का जोखिम कम हो जाता है। वहीं एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि पुराने लहसुन के अर्क की एक उच्च खुराक से रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो सकता है, जिससे सर्दी जुकाम या बुखार की जोखिम कम हो सकता है। और इस शोध से यह पता चलता है कि कुछ हद तक लहसुन सर्दी जुकाम के जोखिम को बचाव करने में काफ़ी सहायक होता है। लहसुन का 8वां फायदा है हड्डियों और गठियों के लिए। लहसुन हड्डियों के लिए भी काफ़ी लाभकारी हो सकता है। कच्चा लहसुन या लहसुन युक्त दवा से सेवन के शरीर में कैल्शियम अवशोध में मदद मिल सकती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के कमज़ोर होने की बीमारी जो होती है की समस्या में राहत मिलती है। इसके अलावा लहसुन में मौजूद सल्फर यौगिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी अर्थराइटिस गुण मौजूद होते हैं, जिससे गठिया का जोखिम कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था लहसुन के बारे में जानकारी। हमने अभी तक आपको 8 जानकारी लहसुन के बारे में दिए हैं, लहसुन के फ़ायदे के बारे में, और बाकी के सारी जानकारी 8 जानकारी लहसुन के बारे में दिए हैं, लहसुन के फ़ायदे के बारे में, और बाकी के सारी जानकारी जो हैं हमारे 20 और जानकारियाँ वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। और मेरे पार्ट 2 लहसुन के फ़ायदे को आप ज़रूर देखिए।